जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। भैया जब श्री महर्षि वाल्मीकि जी ने देखा कि इस कलयुग में जो कलुषित प्राणी हैं उनके समझ में संस्कृत नहीं आएगी, तो रामचरित्र, राम जी का जो चरित्र है वो जन जन तक कैसे पहुंचे, क्योंकि सब तो संस्कृत पढ़ नहीं सकते, और कुछ पढ़ भी लें तो उसका अर्थ नहीं लगा सकते। तो लोगों के पास तक रामचरित्र कैसे पहुंचे, तो भैया वही वाल्मीकि जी, वाल्मीकि तुलसी भयो, वही वाल्मीकि जी महाराज तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए हैं। और उन्हीं वाल्मीकि जी ने तुलसीदास जी के रूप में रामचरितमानस लिखा है। और गोस्वामी जी कह रहे हैं मैंने लिखा है, नहीं नहीं नहीं, मुझसे पहले भी ये लिखा गया है। किसने लिखा? रचि महेश मानस निज राखा, पाय सुसमय शिवासन भाषा। गोस्वामी जी कहते हैं इसके पहले भगवान शंकर ने इसको रचि महेश निज मानस राखा। भगवान विश्वनाथ ने रामचरितमानस को पहले लिख लिया था, अपने हृदय में रख लिया था लिख करके, और जब समय पाया तो भगवती पार्वती को सुनाया। इसलिए कहते कवि न हो नहीं चतुर कहाँ हूं, ना मैं कोई कवि हूं ना मैं कोई चतुर हूं। फिर बोले जैसा मैंने भगवान से अथवा गुरुदेव से सुना वैसा मैंने लिख दिया। अब किसी बालक को कोई गुरुजी जो पाठ पढ़ाएं वो बालक सुन के लिख देता है, तो उसमें बालक की महानता या गुरुजी की? तो गोस्वामी जी कह रहे ये मेरी लेखनी नहीं है, यह विश्वनाथ की लेखनी है, और विश्वनाथ के चरणों में लिखा हूं और विश्वनाथ के चरणों में ही समर्पित किया हूं। तो कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। देखो भैया, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जो जन्म है वह संवत 1654 में, 1554 में गोस्वामी जी का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के राजापुर ग्राम में। इनके पिताजी का नाम था पंडित श्री आत्माराम दुबे, सरजू पारीण ब्राह्मण थे। इनकी जो माता थी उनका नाम था हुलसी देवी। गोस्वामी तुलसीदास जी का अन्य बालकों का जन्म तो 9 महीने में हो जाता है, गोस्वामी जी का जन्म 12 महीने में हुआ था। और विचित्रता ये थी कि जन्म के समय इनके 3200 दांत थे, बालक के जन्म के 6-7 महीने बाद, लेकिन इनके जन्म के साथ पूरे के पूरे दांत, बहुत बड़ा मस्तक। और महाराज ये मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ। एकदम ऐसे लगता था जैसे 4-5 वर्ष का बालक, इतना बड़ा शरीर। अब जन्म लेते ही सात माँ को बड़ी पीड़ा हुई और इनकी मैया हुलसी 10वें दिन पधार गई। लोगों ने सोचा कितना अपशकुन बालक है, बताओ, जन्म लेते ही सात मैया को खा गया। अब उस बालक की रक्षा कौन करे? तो हुलसी मैया की एक दासी थी, सेविका थी, जिसका नाम था चुनिया। अंतिम क्षणों में हुलसी मैया ने कह दिया, अरे बहन चुनिया, तुम इस बालक का लालन पालन कर लेना, मुझे नहीं लगता कि बालक का कोई लालन पालन करेगा। तो वह चुनिया मैया वो बालक को, तुलसीदास जी को अपने मायके ले गई।
पर भैया रघुनाथ जी की बड़ी विचित्र कृपा है, कुछ दिन बाद वो चुनिया मैया भी पधार गई। अच्छा, गजब की बात है, गोस्वामी जी तुलसीदास जी के मुंह से सबसे पहले मुख से मान ही निकला वकील साहब, राम। और गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज 4-5 वर्ष के जब हो गए तो गांव में से तो को सबने निकाल ही दिया था, बड़ा अशुभ बालक है, मैया मर गई, पिताजी मर गए, अरे जिस धाय न पाला वो भी मर गई, अब तो कोई इनको भोजन ना दे। तब भगवान विश्वनाथ ने माता पार्वती से कहा, देवी जाओ और जाकर के बालक की उदर की पूर्ति करो। तब नित्य प्रति भगवती पार्वती मैया तुलसीदास जी को भोजन अपने हाथों से पवाती। जब बहुत दिन हो गए तब भगवान विश्वनाथ ने दर्शन दिया स्वप्न में श्री नरहरियानंद जी महाराज को। श्री नरहरियानंदाचार्य जी महाराज जो जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य थे, वो आए और उन्होंने आकर के तुलसीदास जी को पहचाना। ओहो, ये सामान्य बालक नहीं है, इसके द्वारा तो कोई अद्भुत कार्य होगा। तो महाराज ले गए और बालक का मुंडन संस्कार किया है, वैष्णवी दीक्षा दी है। और इन्होंने, अब तक कोई नाम नहीं था, जिसके मन में जो आए सो कहता था, तो इन्होंने बालक तुलसीदास जी का नाम रखा राम भोला। क्या नाम रखा? राम भोला। अब तो महाराज अयोध्या जी ले गए, यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। देखो, हमारे आपके जीवन में संस्कारों की बहुत जरूर आवश्यकता है। पहले बालकों का संस्कार होता था तो बालक संस्कारी होते थे। आजकल संस्कार हम लोग करते नहीं, इसलिए बालक संस्कार शून्य हैं। कहाँ गई हमारी परपाटी? बालक का जैसे ही जन्म हुआ तो जात कर्म संस्कार, थोड़ा बड़ा हुआ तो नामकरण संस्कार, कर्ण भेद संस्कार, चूड़ामणि संस्कार, अक्षरारंभ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार। तो जब बालक के जीवन में सारे संस्कार होते थे तो बालक संस्कारी होते थे। अब संस्कार होते ही नहीं। अब तो 16 संस्कार नहीं होते, मात्र 3 ही संस्कार। और 3 संस्कार कौन कौन से? एक तो जन्म, जात कर्म, वो मजबूरी है, दूसरा विवाह और तीसरा मृत्यु। तो वकील साहब, विवाह भी अब गड़बड़ हो गया है। विवाह संस्कार भी अब कहाँ हो रहे हैं? जहां मन आया वहीं बच्चों ने अपने से कर ली। तो विवाह संस्कार भी गड़बड़ हो गया। अब जन्म संस्कार, अच्छा जन्म संस्कार भी अब अपने हाथ में नहीं रहा। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े डॉक्टरों के यहाँ जाते हैं और अपने मनमाने तरीके से बच्चे का जन्म कराते हैं। ये व्यवस्था हो गई आजकल बड़ी हॉस्पिटल में। आप चाहो तो बालक का 2 दिन बाद जन्म करवा लो और चाहो तो 2 दिन पहले करा लो, ये व्यवस्था हो गई। भैया विज्ञान चाहे जितने आगे चला जाए, जन्म तो कर सकते हो, पर निवेदन करूं, मृत्यु तो गोविंद के हाथों ही में है। अच्छा, आप लोग बाहर जाते हैं तो सब जगह लिखा है यहाँ बैठना मना है, यहाँ थूकना मना है, यहाँ खड़े होना मना है। अच्छा बताओ, कहीं किसी ने देखा लिखा कि यहाँ मरना मना है? कहीं नहीं लिखा होगा। देखो, सब कुछ तो मनुष्य के हाथ में है, पर मृत्यु गोविंद ने अपने हाथ में रखी। तो गोस्वामी जी के अन्न संस्कार तो हुए नहीं थे, तो यहाँ पे यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। और यज्ञोपवीत संस्कार गोस्वामी जी का 1561 में हुआ, जन्म हुआ 54 में। तो 7 वर्ष की आयु में देखो, ब्राह्मण के बालक का जनेऊ
7 वर्ष की आयु में हो जाना चाहिए। क्षत्रिय बालक का जनेऊ 10 वर्ष में, वैश्य बालक का जनेऊ 16 वर्ष की आयु में हो जाना चाहिए। देखो वकील साहब, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जनेऊ और शिखा अकेले ब्राह्मण का अधिकार नहीं है, क्षत्रिय भी और वैश्य भी जनेऊ धारण कर सकता है। और देखो भैया, ये जो चोटी है यह हिंदू मात्र का धर्म है, चोटी धारण करना। प्रत्येक सनातनी का धर्म बनता है माथे पर तिलक, शिखा और हाथ में कलावा, ये होना ही चाहिए प्रत्येक सनातनी के। अब तो गोस्वामी तुलसीदास जी का आज संस्कार हुआ, जनेऊ पहनाया गया, तिलक लगाया गया, और महाराज इसके बाद गोस्वामी जी ने अयोध्या में रह के पढ़े। इतनी प्रखर बुद्धि थी कि गुरुजी एक बार जो पढ़ाते थे, पढ़ते ही साथ सब कुछ याद हो जाता। जब श्री स्वामी नरहरियानंद जी महाराज ने देखा कि बालक बहुत तीव्र बुद्धि वाला है, तो इनको काशी भेज दिया। इसी काशी में आए हैं श्री गोस्वामी जी महाराज, और काशी में आकर के श्री शेष सनातन जी उस समय के सबसे श्रेष्ठ विद्वान थे। काशी में उनकी पाठशाला गुरुकुल में 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। कैसा अद्भुत नजारा रहा होगा वकील साहब। एक साथ 10,000 बालक बैठ के जब वेद ध्वनि करते होंगे, तो इतना बृहद पाठशाला थी श्री शेष सनातन जी की। उसमें गोस्वामी जी ने 17 वर्ष तक अध्ययन किया। संपूर्ण वेद, वेदांग, न्याय, व्याकरण, ज्योतिष, मीमांसा, निरुक्त, छंद, 4 वेद 6 शास्त्रों को पूरा पढ़ा। पढ़ने के बाद मन में आया, चलो पढ़ तो लिख गया हूं। अच्छा, यहाँ और अयोध्या जी में जब रहे हैं, तब श्री नरहरियानंद जी महाराज ने गोस्वामी तुलसीदास जी को रामचरितमानस कथा सुनाई और पढ़ाई। दोबारा यहाँ पर श्री शेष सनातन जी ने भी इनको रामचरित पढ़ाया, वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कराया। इसके बाद गोस्वामी जी अपने गांव चले गए राजापुर। वहां राम कथा करने लगे। ब्राह्मण कुल में जन्म था, थोड़ी बहुत पंडिताई करने लगे। इनका महाराज आगे चल के विवाह हो गया। अब जैसे ही महाराज इनका विवाह हुआ, पत्नी का नाम था रत्नावली जी, बड़ी सुंदर थी, कथा आप सब जानते ही हैं। बड़ा प्रेम हुआ श्रीमती जी से। जब ये इनकी श्रीमती अपने पीहर मायके गई, गोस्वामी जी इनसे रहा नहीं गया, तो बारिश हो रही थी, बरसात का मौसम था। पत्नी की याद में घर से भागे। बिजली है नहीं है, बिजली तड़क रही है, बारिश हो रही है। महाराज जमुना जी में बाढ़ आई है। पर देखो, काम का वेग इतना विचित्र होता, लोग अंधे हो जाते हैं, दिखता नहीं है कुछ। अब यमुना जी में इतनी बाढ़ है, पार कैसे जाएं? एक मुर्दा बहते हुए आ रहा था, सोचे ये नौका है, उसको पकड़ के पार हो गए। रात्रि के 2 बज गए। जैसे ही पहुंचे अपनी ससुराल में तो सारे दरवाजे बंद थे, बारिश हो रही थी, तो महाराज छप्पर पे से चढ़ गए। और जैसे ही 2 बजे रात्रि में अपनी श्रीमती के कक्ष में गए, और जब इनकी पत्नी श्रीमती रत्नावली देवी ने इनको जल में लथपथ देखा, भींगा हुआ देखा, कांप रहे हैं, तो उन्होंने कहा, अरे स्वामी, जितना प्रेम आपने मुझसे किया, इस हाड़ मांस के शरीर से किया, अगर इससे आधा प्रेम रघुनाथ जी से किया होता तो भव सागर से पार हो जाते। क्या बात कर रही हो देवी? मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम मुझसे प्रेम करती हो। और देखो भैया, गजब की बात है,
दरवाजा बंद था तो छप्पर पे चढ़ने के लिए एक सांप लटक रहा था। समझ गए, लगता मेरी देवी ने मेरे लिए रस्सी डाली है। और जब उन्होंने ऐसी बात कही तो गोस्वामी जी को बात लग गई। निवेदन करूं भैया, किसी किसी व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसी बात लग जाती है कि उसका पूरा जीवन ही बदल जाता है। आज गोस्वामी जी को अपनी पत्नी की बात लग गई और वास्तविकता जब लौट करके आए हैं, देखा ओहो रस्सी नहीं सांप है। अरे मैं काल के मुख में हाथ रख के निकल गया। अब तो रघुनाथ जी ने बचा लिया। ये सारा जीवन संसार के लिए नहीं, अब तो रघुनाथ जी के लिए है। और भैया वहां से सीधे घर नहीं गए हैं, सीधे के सीधे प्रयागराज आ गए हैं और प्रयागराज में आके मुंडन संस्कार कराया है। और महाराज प्रयागराज में अपना मुंडन संस्कार करा करके काशी आ गए। अस्सी पे रहने लगे। तीनों काल गंगा का स्नान करते हैं, गायत्री जब संध्या करते, अहरनिश भगवान का भजन करते। पहले ये इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था नहीं तो लोग लोटा लेके जाते थे, तो गोस्वामी जी डोल डाल के लिए जाते, तो डोल डाल के बाद जो जल बचता ना लोटे में, उसको एक पेड़ के यहाँ डाल देते। उस पेड़ पे रहता था एक प्रेत। लोग कहते भूत नहीं होते, भैया भूत होते हैं। भूतों में भी वैरायटी होती है। और भैया जिसको भरोसा न हो तो आजकल तो बागेश्वर बाबा खूब देखो सबको हला रहे हैं, सबको पता ही है। और ना भरोसा हो तो हमारे पड़ोस में श्री सालासर बालाजी महाराज हैं, वहां देखो सैकड़ों लोग झूमते हुए मिल जाएंगे, भूत होते हैं। अच्छा हमने तो नहीं देखा पर सुना है कि भूत होते। और देखो 84 लाख योनियों में एक प्रेत योनि है। अच्छा सबसे खतरनाक योनि होती है वकील साहब प्रेत की योनि। प्रेत का जो मुख होता है, गरुड़ पुराण के अनुसार जो सुई में छेद होता है ना, सुई में कितना छोटा छेद होता है, इतना छोटा छेद होता है मुख का। तो इतने छोटे मुख से वह प्रेत आत्मा ना तो कुछ खा पाती है और ना कुछ पी पाती है। प्रत्येक योनि में खाना मिलता है, चाहे कीड़ा बन जाओ, चाहे सर्प बन जाओ, चाहे मगर बन जाओ, चाहे कीट पतंग पक्षी कुछ भी बन जाओ, खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा। लेकिन प्रेत योनि में खाने पीने को नहीं मिलता, तो भूख से वह तड़पता है, तो यहाँ वहां भटकता है। जब कुछ नहीं मिलता तो किसी न किसी की खोपड़ी पे बैठता है। तो प्रेत को ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि जब कोई शौच करता है, हाथ से मल साफ करता है और मल साफ करके जल से जब ऐसे हाथ छिड़कता है तो उससे जो 2-3 जल की जो ऐसी बूंदें होती हैं तो प्रेत के मुख में जाती हैं। तो गोस्वामी जी मल धो के ऐसा जल छिड़कते थे तो उसके मुख में जाती थी और फिर वही जल पेड़ पर डालते थे, तो उसको पी के वह तृप्त हो गया, एक दिन प्रसन्न हो गया प्रेत। हाँ, प्रेत प्रसन्न हुआ तो प्रेत ने कहा गोस्वामी जी से मांगो क्या चाहिए। बहुत से लोग मकान, दुकान, धन, वैभव मांगते हैं। गोस्वामी जी ने कहा भैया हमें देना चाहते हो तो राम जी का दर्शन करा दो। भूत बोला प्रभु इतनी सामर्थ्य होती तो हम भूत ही खाए को बनते, हम प्रेत क्यों बनते। हमारी सामर्थ्य नहीं है कि मैं रघुनाथ जी का दर्शन करा दूं, फिर कौन करा सकता है। बोले आपको दर्शन करना है तो संकट मोचन हनुमान जी महाराज के चरणों में जाओ। राम जी का दर्शन तो हनुमान जी ही करा सकते हैं, कहां मिलेंगे हनुमान जी। और आज महाराज उस प्रेत ने हनुमान जी का पता बता दिया और गोस्वामी जी महाराज ने हनुमान जी की स्तुति की है हनुमान चालीसा के माध्यम से।
जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे प्रभु कृपा करो, कैसे? बोले गुरु की तरह है। कैसे? देखो भैया, गुरु भेद नहीं करता अपने क्लास में बच्चों के साथ। भेद करते हैं क्या गुरु जी? किसी को काखा गा पढ़ा देवे और किसी को ना पढ़ा, ऐसा करते क्या? गुरु जी तो सबको, चाहे वो अमीर का हो चाहे गरीब का हो, चाहे ऊंच हो चाहे नीच हो, सबको समान रूप से समान कृपा करते हैं। ऐसे ही हे हनुमान जी महाराज, आप भी गुरु की भांति मेरे जैसे अबोध बालक को, शिष्य को कृपा करो। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, दर्शन दिए। मांगो क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आप हमको रघुनाथ जी का दर्शन करा दो। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, बाबा जी दर्शन करना है तो चित्रकूट चले जाओ, वहीं राम जी का दर्शन होगा। अब तो गोस्वामी जी राम जी के दर्शनों के लिए, अरे मिले जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, 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 मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही दिन रात रोते रहते हैं, भगवान का भजन करते रहते हैं। नियम क्या है? गंगा जी में रोज स्नान करते हैं। चित्रकूट में भी गंगा जी हैं, मंदाकिनी गंगा। मंदाकिनी जी में स्नान करते हैं और रोज कामता नाथ जी की परिक्रमा करते हैं। क्यों? कामदेव गिरी राम प्रसाद, कामद गिर भय राम प्रसादा हो, अवलोकत अपहर से बेसादा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय कामद गिर भय राम प्रसादा, अवलोकत अपहर से बेसादा,
कामद भय गिरि राम प्रसादा। प्रसाद का अर्थ एक मकान होता है वकील साहब, प्रसाद का अर्थ एक मकान भी होता है। तो कामद भय गिरि राम प्रसादा, कामद गिरि जो पर्वत है उस पर राम जी का प्रसाद मतलब महल है। अवलोकत अप हरत विषादा। भैया कामता नाथ जी का दर्शन करते ही साथ अवलोकत अप हरत विषादा, विषाद उसी समय नष्ट हो जाता है और जीवन में आनंद ही आनंद आ जाता है। ऐसी महिमा चित्रकूट कामता नाथ जी की है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे कामदगिरी, आपके ऊपर तो रघुनाथ जी रहते हैं, आपको देख करके लोगों का सारा विषाद नष्ट हो जाता है, हमारा नष्ट क्यों नहीं हो रहा। रोते रोते परिक्रमा लगा रहे, जब देखा कामता नाथ जी ने, तो आज कामता नाथ जी ने भगवान से प्रार्थना करी है, रघुनाथ जी घोड़े पर बैठ करके तुलसीदास जी के आंगे से निकल गए। राम जी और लखनलाल जी को घोड़े पर बैठे हुए हाथ में धनुष बाण लिए जब गोस्वामी जी ने देखा तो देख करके एकदम अचंभित हो गए। इतने सुंदर राजकुमार, इतना सुंदर धनुष बाण, इतना सुंदर घोड़ा, पर बोले हमको क्या प्रयोजन राजकुमार घोड़ा धनुष बाण से, हमको तो प्रयोजन रघुनाथ जी से है। और फिर दर्शन करना चाहिए, आंख बंद करके रघुनाथ जी का दर्शन करने लगे। हनुमान जी ने बताया था चित्रकूट में मिलेंगे परिक्रमा में, बहुत दिन हो गए फिर भी जब दर्शन नहीं हुआ पर पहचान नहीं पाए। हनुमान जी के ऊपर प्रार्थना करी, हे बजरंगबली, सबका काम बनाया हमारा बना दो। बोले करा तो दिए दर्शन, कब? अरे वो परिक्रमा से निकले थे, घोड़े पर बैठ के धनुष बाण लिए राजकुमार। बोले महाराज हमको क्या पता, हम तो जानते थे चित्रकूट में तपस्वी रहते हैं राम जी, राजकुमार राम नहीं रहते चित्रकूट में। हाँ भैया ध्यान से सुनना, अयोध्या में राजा राम और चित्रकूट में तपस्वी राम। प्रभु हमें क्या पता, तपस्वी के रूप में आते तो पहचानते। बोले कोई बात नहीं, मौनी अमावस्या आ रही है, गंगा किनारे बैठे रहना, राम जी आएंगे। ठीक है, अब कहीं ध्यान मत लगाना, गौर से देखना। अब तो गोस्वामी जी जब आएगी तब देखेंगे मौनी अमावस्या। चित्रकूट के घाट पे गोस्वामी जी बैठ के स्नान करते, रोज चंदन घिसते हैं। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़। हर हर गंगे स्नान करते हैं, मजगेंद्र नाथ को स्नान कराते हैं। बाबा तिलक कर दो, गंगा स्नान के बाद तिलक का नियम है कि नहीं है? सब लोग तिलक करते जा रहे हैं। एक पहुंचे, भई बाबा हमें करा दो। हमारे रघुनाथ जी आएंगे, उनको तिलक कराऊंगा। अब तो बैठे हैं, राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। राम जी आ गए और आकर के बोलते बाबा, ऊपर नहीं देखते, नीचे चंदन घिस रहे, देख रहे हैं कब आएंगे कब आएंगे। मिले जाओ राम तरस रही अखियां, मिले जाओ राम तरस गंगा स्नान कर लिया और गोस्वामी जी से बोले बाबा चंदन लगा दो। इतनी सुंदर आवाज सुनी तो गोस्वामी जी ने सोचा कहीं इनसे बातचीत करने में हम बिजी ना हो जाएं
और राम जी आए और चले जाएं, तो क्या करें? गोस्वामी जी ने कहा रखा है कटोरी में, ले लो और लगा लो। रखा है, लगा लो। अब हनुमान जी ने सोचा अगर इस बार बाबा को दर्शन नहीं हुआ, इस बार नहीं पहचान पाए तो फिर काम नहीं बनेगा। मैं दोबारा प्रार्थना नहीं कर सकता हूं रघुनाथ जी से, क्योंकि दोनों बार रघुनाथ जी हनुमान जी के कहने पर तुलसीदास जी को दर्शन देने आए। पहली बार तो पहचान नहीं पाए, अब दूसरी बार रघुनाथ जी स्वयं कह रहे हैं बाबा तिलक लगा दो, तो तुलसीदास जी कह रहे कटोरी में रखा है लगा लो। तब हनुमान जी सोचे, नहीं समझ पाए। तब महाराज हनुमान जी ने एक तोता का रूप बनाया है और यह दोहा हनुमान जी ने गाया है। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर। हनुमान जी ने जैसे ही तोता बन के यह श्लोक गाया है कि तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुबीर। देखा जैसे राम जी को गोस्वामी जी निहाल हो गए, चरणों में पड़ गए, प्रभु इतनी देर कर दी। और आज जैसे रघुनाथ जी का दर्शन हुआ है, गोस्वामी जी निहाल हो गए, होश नहीं हुआ है। राम जी तो दर्शन दे के अंतर ध्यान हो गए, हनुमान जी से कह गए इनको संभालो। हनुमान जी ने गोस्वामी जी को संभाला है। अब तो गोस्वामी जी, देखो भैया एक निवेदन करूं, एक बार जिसको भगवान का दर्शन हो जाए फिर अब न आंख तर आवत कोई, पर उसको दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। क्यों? देखो संसार में जितनी भी सुंदरता आपको दिखती है, सोचो किसी की आंख अच्छी लगती है तो किसी की नाक, तो किसी का मुख, किसी का, प्रत्येक सुंदरता में कोई एक अंग ही किसी का अच्छा होता है। जब एक अंग पर लोग फिदा हो जाते हैं और जिस परमात्मा का रोया रोया सुंदर हो उसका जिसको दर्शन हो जाए तो फिर कहना क्या है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुरम हसितम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम 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 वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम नयनम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं हसितम मधुरम चलितम मधुरम बमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, जिनका प्रत्येक अंग अंग मधुर। ऐसे मधुराधिपति का जब दर्शन हो गया फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, फिर तो लोग पागलों की गिनती में आ जाते हैं, पागल हो गया। देखो भैया, जब तक लोगों को दुनिया अच्छी लगती है तब तक राम जी में मन नहीं लगता, और जब राम जी में मन लग जाता फिर दुनिया अच्छी नहीं लगती। क्यों? एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती हैं। अब तो महाराज गोस्वामी जी हनुमान जी के कहने पर चित्रकूट से पुनः बनारस आए हैं और यहाँ पे बनारस में आकर के गोस्वामी जी महाराज
ब्राह्मण देवता के घर पे रहने लगे हैं। इनको कवित्व जागृत हो गया भगवान विश्वनाथ की कृपा से। अब तो ये कविता करने लगे। तो देखो, आपके चित्त में जो बसा होगा वही आपको बार बार आएगा। राम जी चित्त में बसे हैं तो कवित्व में भी राम जी का चरित्र ही आता है। तो गोस्वामी जी रोज लिखते हैं संस्कृत में राम जी का चरित्र, रामचरित्र मन में आता है। तो रामचरित्र दिन में लिखते हैं और रात्रि में सब मिट जाता है। 7 दिन हो गए, 8वें दिन स्वप्न में विश्वनाथ ने दर्शन दिया। अरे तुलसीदास जी, आप राम का चरित्र लिख रहे हो, आप अपने आप को भूलो मत, आप हो कौन? कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। वाल्मीकि गिरि संभूता, राम सागर गामिनी, पुनाति भुवना रम्या, रामायण महाकथा। अरे आप कोई और नहीं, वाल्मीकि हो। और अगर संस्कृत में ही लिखना था तो तुम्हारा अवतार का प्रयोजन क्या रहा? क्योंकि आप पहले वाल्मीकि लिख चुके हो और आप वाल्मीकि के ही अवतार हो। इसलिए अगर आपको राम का चरित्र लिखना है तो आम बोलचाल की भाषा में लिखो। क्यों? क्योंकि कलयुग का कलुषित प्राणी संस्कृत में नहीं पढ़ सकता है, पढ़ ले तो उसका अर्थ नहीं कर सकता है। इसलिए जनमानस को सुलभ हो ऐसा ग्रंथ का प्रणयन करो। कौन से ग्रंथ का प्रणयन करूं? तो गोस्वामी जी कह रहे मैंने नहीं लिखी, रचि महेश निज मानस राखा। जो महेश जी ने, भगवान शंकर ने रच करके अपने हृदय में रखा था वही हृदय की मानस गोस्वामी के हृदय में स्थापित कर दी। और गोस्वामी जी कहते वही मैंने लिख दी। इसलिए कवि ना हो नहीं चतुर कहाऊं, ना मैं कोई कवि हूं ना मैं कोई चतुर हूं। जैसे भोले बाबा ने कृपा करी वैसे मैंने लिख दिया। और मजे की बात, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस को लिखा है कितने दिनों में? 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में। अच्छा, ये जो मानस की रचना हुई है ये यात्रा पूर्वक हुई है। यहां लिखते लिखते अयोध्या जी चले गए, फिर राजापुर भी गए हैं, चित्रकूट भी गए हैं। इसलिए रामचरितमानस की चौपाइयों में जहां पहुंचे हैं वहां की भाषा दरसती है। दरसती कि नहीं दरसती चौपाइयों में? गोस्वामी जी महाराज ने। अच्छा, एक बात और बताऊं भैया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को पूरे होंशो हवास में लिखा है। कब लिखा है रामचरितमानस को? संवत 1631। संवत 1631 में लिखी है रामचरितमानस। अच्छा, जन्म कब हुआ है? 1554 में जन्म हुआ है, 1554 में। और रामचरितमानस कब लिखी है? 1631 में। कितने वर्ष हो गए? 1554 से 1631, तो 31 साल ये ले लो और 46 साल पीछे के ले लो। 31 और 46 56, 66, 76, 77 वर्ष। 77 वर्ष की आयु में लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को। कोई सामान्य आयु होती है क्या 77 साल की? 77 साल की आयु में गोस्वामी जी ने रामचरितमानस को लिखा है। अब तो महाराज जैसे ही लिखा और लिख करके जैसे ही सुनाया, अब ब्राह्मण देवता मेरी आवाज सुन रहे हो तो बुरा ना माने, यहाँ के ब्राह्मणों ने इनकलाब जिंदाबाद कर दिया, काशी के विद्वानों ने। क्यों? अब तो सबकी दुकानदारी बंद हो गई, कोई नहीं सुनता वेद मंत्रों को,
कोई नहीं सुनता अब पुराणों को, सब रामचरितमानस को सुनते हैं, सब रामचरितमानस को गाते हैं। इन लोगों ने इनकलाब कर दिया। अरे पता नहीं कहाँ का फकीर आया, हिंदी में कोई ग्रंथ लिख दिया, पूरी दुनिया पागल। और अगर सब लोगों ने हिंदी का ग्रंथ अपना लिया तो हमारी पंडिताई तो गई काम से, क्योंकि मानस जी में हर चीज का उपाय है। एक चौपाई का लेके जप कर लो, काम हो जाएगा। पुत्र चाहिए, धन चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। फिर अनुष्ठान दुर्गा सप्तशती का पाठ कौन कराएगा, कौन रुद्री कराएगा? देखो भैया, अगर किसी चीज का विरोध हो रहा है तो समझ जाओ ये विरोध नहीं है, रघुनाथ जी के द्वारा प्रचार हो रहा है। जिस चीज का जितना प्रबल विरोध होगा उसका प्रचार उससे 100 गुना अधिक होगा। अगर आप किसी की आंखों में खटक रहे हो, बुरा मत मानो। क्यों? क्योंकि अब आपका अभ्युदय होने वाला है। जब आप लोगों की आंखों में खटकने लग जाते हो, मान के चलो अब रघुनाथ जी की कृपा है कि आपको विख्यात करना चाहते हैं। अब तो महाराज क्या करें, जब विरोध हुआ तो उस समय इसी बनारस में सबसे बड़े विद्वान थे अद्वैत वेदांत के श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज। कई ग्रंथ लिखे इन्होंने। ये मधुसूदन सरस्वती जी महाराज ऐसे अद्भुत विद्वान थे, वेदांत के अलावा इन्होंने कभी कोई ग्रंथ पढ़ा ही नहीं। लोगों ने कहा ये अगर कह देंगे कि ये ग्रंथ मान्य नहीं है रामचरितमानस, सब लोग इनकी बात मानेंगे। तो अब तो महाराज उनके पास ले गए। देखो महाराज, एक बाबा ने, अनपढ़ ने इसको लिख दिया, सब लोग इसको पूजा कर रहे, इस ग्रंथ की अपने अपने घर में रख रहे, सब लोग संस्कृत के ग्रंथ बाहर निकाल रहे, इसको पूजा में रख रहे हैं, आप कुछ कहो इसके बारे में। और मधुसूदन सरस्वती जी ने जब रामचरितमानस को पढ़ा है तो पढ़ करके एक सुंदर श्लोक लिख दिया। आनंद कानने यस्मिन् जंगम तुलसी तरु कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषिता। महाराज मधुसूदन सरस्वती कहते हैं, भैया इस काशी का एक नाम है आनंद वन। तो भैया इस आनंद वन में तुलसीदास रूपी चलता फिरता एक पौधा है, और उस पौधे की रामचरितमानस मंजरी है। क्या है? मंजरी है।